क्या कभी आपने सोचा है कि आधी रात को आप सड़क पे घूमने निकले हो और आपको कुछ ऐसा दिख जाए जिसको देख के आप बहुत ही डर जाओ। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। मयूर यूपी के ही प्रयागराज के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। एंड ये जो घटना है उसके साथ 2020 में घटी थी। उस टाइम पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा था। अब सिटी में सीन ऐसा था कि लोग ज़्यादा बाहर निकलते नहीं थे, बट गांव में ऐसा नहीं था। लोग अपने खेतों की रखवाली के लिए खेतों में जाया करते। वे उनके लिए कॉमन चीज़ थी। मयूर का भी कुछ ऐसा ही था। मयूर की उम्र 23 साल की है। उसने अपने पापा से कहा कि अब रेस्ट लीजिए, मैं जाके खेतों की रखवाली करता हूँ। मयूर अपने दोस्त के साथ खेतों की तरफ निकल गया। अभी ऐसा था कि उनके जो खेत थे, खेतों के बाजू में ही एक रोड पड़ता था, जो कि एक नॉर्मल सा रोड था जहाँ पे टू व्हीलर और थ्री व्हीलर आया जाया करते थे। आपको भी पता है, लॉकडाउन के टाइम पे वाहनों का आवन जावन बहुत ही कम था, या तो यूँ कहो कि बिल्कुल नहीं था। 7 बजे वो अपने घर से निकल गया। तकरीबन 12 साढ़े 12 तक वो खेतों में ही अपने दोस्त के साथ रहा। मयूर के दोस्त ने कहा कि यार देख, मेरा तो टाइम पास नहीं हो रहा, क्यों ना हम लोग रोड की तरफ जाए, 1-2 घंटे वहाँ पे रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और सुबह होते ही फिर घर चले जाएंगे। मयूर को भी ठीक लगा। तो हुआ यूँ कि ये लोग अपने खेतों से निकल के रोड की तरफ जाने लगे। ये लोग बातें करते करते 2-3 किलोमीटर तक आगे चले गए। डरने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि ये उनका गाँव था, तो उनको सब कुछ अच्छे से पता था। बट ये लोगों को ये नहीं पता था कि आज की रात उनके लिए डरावनी होने वाली है। ये लोग बातें करते करते अब 3.5 किलोमीटर आगे आ चुके थे और तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। ये लोगों ने सोचा कि टाइम पास बहुत हो गया, अब हम लोगों को वापस जाना चाहिए। तकरीबन 2 या 2:30 कुछ बज गए थे। ये लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया। ये लोग आधा किलोमीटर तक वापस चले आए। अभी ऐसा था कि जहाँ से वो आ रहे थे वहाँ पे एक पीपल का पेड़ पड़ता है। चीज़ें बहुत ही नॉर्मल थी तब तक। पता नहीं वो लोगों को वो रात बहुत ही खामोश लग रही थी। मयूर को ठीक नहीं लग रहा था। मयूर ने उसके दोस्त से बोला कि यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे अंदर कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। उसके दोस्त ने भी बोला कि हाँ यार, यहाँ हवा में भारीपन बहुत है। ये लोग फिर ऐसे बातें करते करते आगे चले गए। जैसे ही ये 10 या 20 मीटर वो पेड़ के आगे गए होंगे कि वो लोगों को पेड़ के ऊपर से कोई आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी छोटे बच्चे के हंसने की थी। आप ही सोचिए कि आधी रात में, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे, और वो भी खेतों में, अगर ऐसी आवाज़ आए तो कोई भी डर जाएगा। ये लोग थोड़ा डर गए, क्योंकि वो लोगों को पता था कि ये टाइम पे कोई बच्चा तो खेत में नहीं आ सकता। ये लोगों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक औरत उल्टी सी लटकी हुई थी। ये देख के ये लोग इतना डर गए कि वो लोगों के पैर वहीं पे जम गए। जैसे तैसे करके ये लोग अपने होश में आए और भागना शुरू कर दिया। वो लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक काला साया जैसा उनके पीछे आ रहा था, और वो लोगों को किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये लोगों ने सोचा कि आज तो पक्का मर ही जाएंगे। पर जैसे तैसे करके ये लोग अपने घर तक आ गए और सारी बात अपने पेरेंट्स को बताई। वो लोगों को तुरंत ही वो लोग एक बाबा जी के पास लेके गए। फिर वो बाबा ने बोला कि तुम लोगों ने ज़रूर वहाँ पे कुछ ऐसा बोला होगा जो कि नहीं बोलना चाहिए था। फिर मयूर ने कहा कि उसके दोस्त ने भूतों के बारे में कुछ अनाप शनाप बक दिया था, इसलिए वो उनके पीछे पड़ गई थी। फिर उन बाबा ने बोला कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग उस साइड बिल्कुल मत जाना। मैंने स्टोरी सुनने में बहुत ही सिंपल लगी, बट इमेजिन करना कि आधी रात में आप उस जगह पे हो और आपको पता है कि आपकी मदद के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं होगा।
स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे। वेल डर तो बहुत लगता है,